सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जो जो तैयारी कर रहा है उसको राम प्रसाद बिस्मिल की ये पंक्तियां सुबह शाम दोनों टाइम अपने आप को सुना देनी है। और जहां कहीं से भी आपको लग रहा है कि किसी को जवाब देना है तो निश्चित तौर पे ये जवाब देने के लिए पंक्तियां काफ़ी है कि वक्त आने पे बताएंगे कि क्या हमारे दिल में है। निश्चित तौर पे अध्ययन करना है अच्छे से। और आज की क्लास में हम आसन और आसनों में जो विकृतियां हो जाती है, डिफॉर्मिटीज हो जाती है, और उन डिफॉर्मिटीज को करेक्ट करने के लिए जो अभ्यास होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। निश्चित तौर पे परीक्षाओं में विकृतियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और विकृतियां हैं वो शारीरिक शिक्षा में बहुत अहम रोल अदा करती हैं, क्योंकि जब भी एक खिलाड़ी का चयन किया जाता है, एक सिलेक्ट किया जाता है, एक खिलाड़ी अपने फ्यूचर का चयन करता है तो उसको इन चीज़ों के बारे में पहले ध्यान रखना होता है कि किस पर कोई विकृति तो हमारे शरीर में नहीं है, क्योंकि विकृतियां हैं वो खिलाड़ी के खेल को निश्चित तौर पे प्रभावित करती है। इसीलिए विकृतियां हमारे ध्यान में होनी चाहिए। एक कोच के लिए, एक प्रशिक्षक के लिए भी इस चीज़ों का ध्यान होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि संबंधित खिलाड़ी में किसी प्रकार की कोई डिफॉर्मिटीज तो नहीं है, उसके आसन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत या प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि आसन क्या है, आसन के अंदर जो विकृतियां होती हैं उनके क्या कारण हो सकते हैं और विकृतियां कौन कौन सी होती है, ये सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आसन की। योगा के अंदर आसन, जब अष्टांग योग पढ़ते हैं तो आसन अष्टांग योग का तीसरा एलिमेंट है। पहला यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें आसन का तीसरा स्थान है। और निश्चित रूप से खेलों में आसन का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। आसन योग की दृष्टि से देखें तो आसन की परिभाषा दी हुई है कि आसन शरीर की वह स्थिति है जिसमें शरीर सुखपूर्वक आसानी से व्यवस्थित स्थिर रहे और होने वाली जो गतिविधियां उनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, आनंद की अनुभूति हो। तो आसन शरीर की स्थिर अवस्था है, अर्थात वह अवस्था जिसमें शरीर स्थिर अवस्था में रहे, ठीक है, और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो और सभी गतिविधियां हैं वो गतिविधियां हैं जो कार्य है गतिविधियां वो निर्बाध रूप से क्या हो, बिना किसी परेशानी की गतिविधियां बिना परेशानी के संपन्न हो। ठीक है, यह आसन है। आसन शरीर की वह अवस्था जिसमें शरीर स्थिर रहे, मन चित्त शांत रहे, प्रसन्न रहे और शरीर में किसी प्रकार की कोई व्याधि ना हो, मतलब दिक्कत ना हो जिससे किसी काम में करने में परेशानी हो, ठीक है ना। तो शरीर की स्थिर अवस्था आसन कहलाती है। आसन की बात करें हम कि आसन अगर सही नहीं होता है तो उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो उनको भी हम देखते हैं कि विकृतियां आसन में जो विकृतियां हो जाती है वो किस कारणों से होती है। तो आसन खराब होने के जो कारण हैं, खराब होने के कारण होने के मुख्य जो कारणों की हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे हमारे ध्यान में होना चाहिए कि इन कारणों से हमारे आसन खराब हो जाते हैं जिससे हमारे शरीर के अंदर विकृतियां, डिफॉर्मिटीज स्थायी व अस्थायी हो सकती है, ठीक है। तो अन्य कारणों में, आसन खराब होने के मुख्य कारणों में पहला कारण हम मान लें कि आसन है वो जन्मजात भी खराब हो सकता है और जन्म के बाद भी खराब हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो जन्मजात अगर है तो उसका तो कोई हो सकता है भाई इलाज न हो, लेकिन जन्म के बाद होता है उनके ऊपर हमें कुछ सावधानियां बरती जा सके तो आसनों को खराब होने से बचाया जा सकता है। जैसे कोई आसन है खराब होने के कारण रोग भी हो सकते हैं, किसी रोग के कारण भी आसन खराब हो सकते हैं। दूसरा, अगर आप अधिक भार, ओवरलोड, अधिक भार अगर का वहन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आपको आसन हो सकते हैं, आसन खराब हो सकता है। तीसरी बात करें, अगर हमारा पोषण सही नहीं हो रहा है, हमें डाइट सही नहीं मिल रही है, कुपोषण की वजह से भी आसन हमारा खराब हो सकता है, ठीक है। चौथी बात करें हम विटामिन डी या सूर्य के प्रकाश की कमी की वजह से भी
आसन है वो सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण भी आसन खराब हो सकता है। ठीक है, अगर हमें अच्छी हवा पानी अगर इस प्रकार की चीजें नहीं मिल रही है ना, तो भी हमें आसन शुद्ध हवा के कारण भी आसन खराब होने की संभावना हो सकती है। अगर वातावरण शुद्ध नहीं है तो उस कंडीशन में भी हमारा वातावरण में शुद्धता की कमी के कारण ठीक है। तो इस प्रकार रिकेट्स जो बीमारी है रोग है वो तो लिख ही दिए हमने। इस प्रकार जो आसन होता है उसके खराब होने के जो मुख्य कारण है उनमें ये है कि अगर आप इन चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पे से जो हमारे शरीर की जो एक सामान्य अवस्था स्थिति होती है उसको खराब होने से बचाया जा सकता है। तो निश्चित तौर पे हमें आज विकृतियां देखनी है, बस आसन की परिभाषा और उसको खराब होने वाले कारणों को हमने थोड़ा देख लिया है। अब हम बात करेंगे शरीर में जो आसन की जो सामान्य अवस्था है उससे जो व्यवस्था खराब हो जाती है। सामान्य अवस्था सही होती है लेकिन जो अवस्था खराब हो जाती है, स्थिति खराब हो जाती है, उसमें उस कंडीशन के लिए कुछ नाम दिए गए हैं उन विकृतियों का, उनसे संबंधित उन विकृतियों की बात करेंगे। सबसे पहले 1 नंबर पे हम बात करेंगे लोर्डोसिस। लोर्डोसिस विकृति है, वो कैसी विकृति होती है, उसके और क्या क्या नाम होते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है और इसको निवारण करने के लिए हम क्या अभ्यास क्या उपाय कर सकते हैं, इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। लोर्डोसिस के अन्य नामों की अगर हम बात करें, अन्य नाम अगर देखें लोर्डोसिस के, तो अन्य नाम लोर्डोसिस को होलोबैक भी कहते हैं। ठीक है, होलोबैक कहते हैं, लोर्डोसिस को स्वेबैक कहते हैं। ये बातें मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि यही पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर कि होलोबैक किसे कहा जाता है, सीधा सा क्वेश्चन है, लोर्डोसिस को। ठीक है, स्वेबैक किसे कहा जाता है, लोर्डोसिस को। ठीक है, तो ये चीजें हमारे ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, लोर्डोसिस होलोबैक ये इनके अन्य नाम है। इसको अगर कुब्जता भी बोलते हैं। ठीक है ना, अगर कुब्जता, आगे की ओर कुबड़ापन, ये इनके अन्य नाम है। ठीक है, लोर्डोसिस की विशेषता देखें हम कि लोर्डोसिस क्या होता है। तो ये मैं आपको बता दूं कि लोर्डोसिस होता है जो हमारी कमर की मांसपेशियां होती हैं, उन मांसपेशियों में या तो ग्रोथ अधिक हो जाती है या जो कमर की पीछे की मांसपेशियां उनमें वृद्धि कम होने की वजह से कमर का जो लंबर क्षेत्र है उसमें करव नुमा मांसपेशियां हैं वो अधिक बाहर की ओर क्या हो जाती है, वक्राकार स्थिति में हो जाती है, जिससे जो पीठ है वो अंदर धसी हुई होती है और पेट बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो लंबर क्षेत्र की या कमर के क्षेत्र की जो मांसपेशियां होती है, कमर क्षेत्र की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें जो वक्रता होती है, ठीक है, वो अत्यधिक मांसपेशियों में अत्यधिक वक्रता आ जाती है। ठीक है, लंबर क्षेत्र की जो हमारी कमर की मांसपेशियां होती है, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी की वजह से या कुछ और कई से कारण होते हैं जिनकी वजह से जो लंबर क्षेत्र की मांसपेशियां होती है उनमें कम ग्रोथ होने की वजह से या कुछ और भी कारण है जिनकी वजह से इनमें क्या है, अधिक करव आ जाता है, जिससे पीछे का भाग है वो अंदर धंस जाता है और पूरी बॉडी है वो अस्त व्यस्त हो जाती है। ठीक है, तो ये इसकी क्या होती है, विशेषता होती है। इसके कारणों की अगर बात करें कि किन कारणों से हो सकती है ये, ठीक है, कारण क्या हो सकते हैं इनके, तो इनके कारणों में हम देखें तो पहला तो सीधी सी बात है कि ये जन्मजात भी होती है, हो सकती है। ठीक है, जन्मजात है तो है, और अगर जन्म के पश्चात है
जन्म के पश्चात है तो निश्चित तौर पे इसके कारण हो सकते हैं, कुपोषण की वजह से हो सकती है ये, ठीक है। जो लंबर क्षेत्र होता है, कमर की मांसपेशियां अगर कमजोर हैं, तो उस कंडीशन में लोडोसिस की शिकायत हो सकती है, ठीक है। जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें अगर किसी बीमारी के कारण, ठीक है ना, बीमारी हो गई है, रीढ़ की हड्डी बीमारी के कारण भी ये दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अन्य कोई रोग भी हो सकते हैं, जिनके कारण हमारी जो लंबर क्षेत्र की मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो सकती है, जिसकी वजह से हमें लोडोसिस की दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इसकी विशेषताएं होगी, कारण हुए। अगर आप मान इनके अब उपाय के रूप में इसके करेक्टिव, इसको सही करने के लिए इस दोष को, ये दोष है एक प्रकार का, इसको निवारक कोई उपाय देखें, निवारण कैसे किया जा सकता है, निवारक उपायों के बारे में या निवारक अभ्यासों के बारे में बात करें कि किस अभ्यासों के द्वारा निवारक अभ्यास की बात करें हम, तो निवारक अभ्यास में हम सीटअप्स लगा के हैं या अभ्यास करते हैं, तो इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है। सीटअप्स में भी बेंड नी सीटअप्स, वेस्टेड नी सीटअप्स, ये सीटअप्स के प्रकार हैं। अगर ये लगाते हैं तो इसमें हमें काफी सुधार देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो जो क्या नाम स्पाइन पोजीशन में, सीधी पोजीशन में लेट के जो पैरों से जो साइकिलिंग चलाने की जो अभ्यास है, ठीक है, सीधी स्थिति में लेटकर पैरों से साइकिलिंग, जिसको साइकिलिंग अभ्यास बोलते हैं, साइकिल अभ्यास करें, पैरों को साइकिल की स्थिति में जैसे पैरों को ऐसे चलाते हैं, तो उस प्रकार का अगर अभ्यास करते हैं तो निश्चित तौर पे हमें लोडोसिस से क्या मिलता है, राहत मिलती है। और कुछ योग का भी सहारा ले सकते हैं हम, योगासन भी कर सकते हैं जिससे इसमें सुधार मिल सकता है। जैसे हलासन कर सकते हैं हम, ठीक है, हलासन कर सकते हैं। और दूसरा पश्चिमोत्तासन भी कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा और भी कई ऐसे आसन हैं जैसे नावासन वगैरह, जो इनको सुधार करने में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, उनकी जो पोजीशन है उनको क्या करते हैं, सुधारते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें नंबर 2 विकृति की, जिसको हम बोलते हैं काइफोसिस। काइफोसिस ये भी स्पाइनल कॉर्ड और थोरेसिक पार्ट की विकृति है, ठीक है। इसका भी हम देखेंगे, इसके उपनाम भी होते हैं और निश्चित तौर पे जो उपनाम होते हैं या अन्य नाम होते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन आपको लगभग परीक्षाओं में कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। उसके कारण क्या होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती है, अर्थात इनमें शरीर की स्थिति बन जाती है वो कैसी होती है, इसके निवारक उपाय क्या क्या है, और इसका मतलब पूरा अध्ययन हम देखेंगे कि जो काइफोसिस है ये क्या होती है। तो काइफोसिस के अन्य नामों में हम अगर बात करें, अन्य नाम
तो अन्य नाम इसको काइफोसिस को हंचबैक बोलते हैं, हंच बैक बोलते हैं, ठीक है ना। और दूसरा इसको पश्चकुब्जता भी बोलते हैं या कुबड़ापन भी बोलते हैं, कुबड़ापन यानी पश्चकुब्जता। पश्चकुब्जता भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी विशेषता देखें हम कि इसमें शरीर की स्थिति क्या हो जाती है। तो जो काइफोसिस होता है इसके अंदर जो थोरेसिक पार्ट होता है, जो पीछे का कमर जो मतलब चेस्ट के पीछे का भाग होता है उसमें कुबड़ापन आ जाता है, मतलब मांसपेशियों में अधिक वृद्धि हो जाती है और आगे की चेस्ट की मांसपेशियां क्या है, सिकुड़ जाती है, ठीक है। तो काइफोसिस में पीठ की मांसपेशियों में अधिक वक्रता आ जाती है, अधिक वक्रता आ जाती है तथा छाती की मांसपेशियां सिकुड़ जाती है। छाती की मांसपेशियां हैं वो क्या होती है, सिकुड़ जाती है। ये इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। इसके जो कारण होते हैं, कारण को आपको पता है, कोई बीमारी के कारण भी हो सकता है, रोगों के कारण भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक बार इसका जिक्र हुआ है जो महिलाओं में ये है, वो शर्मिलापन के कारण भी, महिलाओं में शर्मिलापन पाया जाता है। महिलाएं वो शर्म के कारण, लज्जा के कारण अपना चेहरा वो झुका के रखती है, धीरे धीरे उनका वो मतलब उसका कारण बन जाता है। मतलब ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ है, तो ये कारण हो सकता है। दूसरा, तीसरा, कुपोषण के कारण भी, अगर आप कुपोषण के शिकार है और आपकी हड्डियां में कमजोर है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। रीढ़ की हड्डी होती है हमारी, स्पाइन कॉर्ड होती है, उसमें भी विकार होने के कारण कुबड़ापन की संभावना बन सकती है। विकार के कारण, ठीक है। और अन्य भी कई कारण है जिसकी वजह से जो काइफोसिस है उसके होने की हमारी जो संभावनाएं हैं वो बन सकती है, ठीक है। चौथा, अतिभार के कारण भी काइफोसिस की संभावना हो सकती है। आर्थराइट्स जैसी बीमारियां होती है जो हड्डियों से, जोड़ों से संबंधित, ये भी इनका हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस भी इनके इस प्रकार के विकार होने के कारण हो सकते हैं, ठीक है। इस बीमारी में कुछ हमारी जो पीछे की जो मांसपेशियां होती है, जैसे लेटिसमस डोर्सी है, रोम्बोइड है, ट्रेपीजियस है, ये मांसपेशियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है इसके कारण, ठीक है। बात समझ में। अब हम इनके जो निवारक अभ्यास है, इसको कम करने के या निवारण करने के अभ्यास है, उनकी बात करते हैं। तो निवारण अभ्यास में एक तो जो बालू रेत होती है या मिट्टी होती है, उसको किसी बोरी में भर के और उसके नीचे, कंधों के नीचे लगा के अगर सोते हैं या ऊपर से पुश करते हैं तो उस कंडीशन में इसको क्या किया जा सकता है, कुछ सुधार किया जा सकता है, ठीक है। तो बालू रेत से भरे पहला, बालू रेत
थैले का उपयोग करने से सुधार किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा, विभिन्न योगासनों की सहायता से भी इसमें सुधार होता है। जैसे भुजंगासन है, ठीक है, और भी कई अन्य योगासन जिनका उपयोग करके इनको सुधार किया जा सकता है। तो ये हमारी आसनों में होने वाली विकृतियां थी, जिससे हमारे शरीर में कई प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। ठीक है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, शरीर का संतुलन होता है वो सही नहीं रहता है, और कई सारे काम करने में शरीर को परेशानियां होती है। निश्चित तौर पे इन विकृतियों से संबंधित कई बार प्रश्न है वो परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इनके उपनाम से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। इनके होने के जो कारण हैं उनके कारणों को कई बार पूछ लिया जाता है, और इनको करेक्टिव करने के लिए जो अभ्यास है, प्रैक्टिस है, उनका भी कई बार परीक्षा में जिक्र आपको मिल सकता है। तो निश्चित तौर पे ये जो विकृतियां हैं वो परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित क्वेश्चन हमें परीक्षा में निश्चित रूप से मिलेगा। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।